की सबसे बड़ी स्टोरी है टीम इंडिया, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीता है और हम आपको बाजार के चैंपियंस चुनने का एक मौका दे रहे हैं। बनाइए बाजार के चैंपियन शेयरों की टीम, बताइए कौन से शेयर में है किस खिलाड़ी की खूबी। कौन है बाजार का रोहित शर्मा, कौन है बाजार का विराट कोहली, कौन है बाजार का श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी। हमने 5 चुने हैं। वैसे सब, जैसे हम कह रहे थे, सब 11 के 11 हीरो हैं और कुछ सही, कुछ इंटरेस्टिंग जवाबों को हम शामिल करेंगे आगे वाले शो में, शायद 10 बजे के शो में शामिल करें। तो इस पर आइए, ट्वीट करिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमें बताइए। वीरू, चलिए अब आपको इनफ टाइम मिल चुका है, कोई एक या दो आपके स्टॉक्स जो इस हिसाब से इसमें फिट बैठते हैं। मेरा पहला स्टॉक होगा अनुज, जिसने लास्ट लेग ऑफ कैपिटल गुड्स की तेजी को हल्का सा मिस किया था, एल&टी। मैं इस वक्त लार्ज कैप पे जाऊंगा अनुज, एल&टी। ओके। दूसरा है एचयूएल। मेरे ख्याल से आप एचयूएल की वीकली चार्ट्स को रीड कीजिएगा, ये एक ऐसा लेवल है जो इन्वेस्टर को पुकार रहा है। तीसरा है एसबीआई, इस ट्रेजेक्टरी में एसबीआई। और एक मैं लूंगा बजाज फाइनेंस, जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। बाजार कोलैप्स हो रहा था लेकिन ये खड़ा रहा। और एक स्पेकुलेशन अगर थोड़ी जोड़नी हो, विद बिट ऑफ स्पेकुलेशन, विद ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क, वो लूंगा सीडीएसएल। आधा हो गया स्टॉक, और सीडीएसएल हम दूसरा क्रिएट कर नहीं सकते। तो मैं ये 5, आपके 5 क्या होंगे? 5 तो नहीं मैं ढूंढ पाया, लेकिन मैं आपको 2 बता देता हूँ मेरे ख्याल से। और इंटरग्लोब एविएशन, आई थिंक ये होगा मेरा एक डिपेंडेबल, बिल्कुल, जिसने हर लेवल पर मार्केट का काम संभाला है। और अगर एक डार्क हॉर्स चुनना हो ना, और अगर एक ऐसा प्लेयर, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसको शायद कभी क्रेडिट मिलता ही नहीं है, लेकिन वो क्वाइटली अपना काम करता है, जैसे श्रेयस अय्यर। पेविलियन शो में भी श्रेयस अय्यर की काफ़ी बात हुई थी। वो होगा चंबल फर्टिलाइजर्स। मेरे ख्याल से एक ऐसा स्टॉक जो इतनी वीक मार्केट में भी, बेयर मार्केट में भी लगातार अपने लाइफ टाइम हाई लगाता चला गया, विदाउट टू मच नॉइस, कोई हो हल्ला नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन चुपके से अपना काम बखूबी करता गया। वो होगा मेरे ख्याल से ये। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होगा। अमित जी, अगर आपको पिक करना हो, कोई रोहित शर्मा या कोई शमी या कोई कोहली, तो कौन होगा? जी, मेरे लिए अनुज जी, जो कोहली स्टॉक ऑफ द ईयर होगा, मेरे हिसाब से वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहेगा। आई थिंक यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ, और जिस हिसाब से स्टॉक ने 1200 के लेवल्स रिकवर किए हैं, मुझे लगता है दिस स्टॉक शुड रिकवर। 1200 में यहाँ पे एक बेयर ट्रैप बना था और स्टॉक ने काफी स्मार्ट रिकवरी दिखाई है। तो जब तक 1200 इंटैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे मच हायर लेवल्स आर पॉसिबल। ओके, तो ये इस समय रिलायंस, और देखिए रिलायंस ने लगातार काफ़ी अच्छी लीडरशिप ली है यहाँ पर। गाबा सर, आप क्या पिक करेंगे? आपका रोहित कौन होगा? आई थिंक रोहित मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्ले के लिए मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक बहुत ही बढ़िया है। मैटर ऑफ टाइम ऊपर जाएगा। इससे अच्छा स्टॉक कहाँ हो सकता है प्राइवेट बैंक सेक्टर से। तो जो मेरे पोर्टफोलियो में है, आई थिंक एचडीएफसी बैंक। सचिन, आपका कोहली या कोई शमी? देखिए, मुझे लग रहा है रिलायंस पे ही लीडरशिप है, एंड मुझे लग रहा है रोहित शर्मा की लीडरशिप जैसे है, उस तरीके से रिलायंस का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहा था। पिछले हफ्ते तक अगर हम देखें तो मार्केट में जिस तरीके से मंदी थी, वो उस पूरी मंदी को इसने ऑब्जर्व किया है, एंड एक काफी इंटेंस रिकवरी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आई थिंक रिलायंस को जरूर रोहित शर्मा के साथ में टैग करूंगा। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 1251 पे आपका ये, आपने इसको एक संज्ञा दी है आपके पोर्टफोलियो का, रोहित शर्मा। चंदन, आपकी पिक क्या होगी अगर आपको ही इन 5 खिलाड़ियों को डिफाइन करना हो स्टॉक्स के जरिए? तो देखिए, मेरा कोहली और रोहित शर्मा स्टॉक बजाज फाइनेंस रहेगा। बीच में कुछ दिन चला नहीं था, बट अब जब चला है तो वापस फॉर्म में आया हुआ है। तो सेम इन्हीं खिलाड़ियों की तरह कि फॉर्म में आएंगे तो ताबड़तोड़ रन बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस है। और यदि मेरे को लग रहा है कि इंडियन मार्केट को रिकवर होना है तो आई थिंक ये काउंटर जिताएगा। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस एक दमदार कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी हो सकती है। ओके, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इनके नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं। राजेश सतपुते जी, आप भी बनाएंगे टीम अपनी? तीन तो मैंने बना के रखे हैं। देखिए, मैंने भी रिलायंस जो पकड़ा था वो रोहित जी के लिए, रोहित शर्मा के लिए रखा था। पीसीएस जो था वो मैंने विराट कोहली के लिए, कि फाउंडेशन रहता है कभी भी। तो
टीसीएस मुझे हमेशा अच्छा लगता है, तो मैं जब टीसीएस को देखता हूँ तो मुझे लगता है कैरेक्टरिस्टिक जो है विराट कोहली के वो बहुत मिलते हैं। और इसमें एक थोड़ा-सा हाई बीटा अगर तड़का जोड़ दें कि जो अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन चलता है तो बहुत चलता है, दैट इज़ अडानी एंटरप्राइजेज़। और उनको मैंने हार्दिक पांड्या नाम दिया है, मुझे लगता है कि वैसा ही चलता है। जब ज़रूरत होती है तो ये चल जाता है, जब ध्यान नहीं होता तब जल जाता है। तो ये 3 मैंने चूज़ किए। ओके, चलिए मानस आप बताइए। मेरे ख्याल से अगर हम एक सरप्राइज मूव की बात करें तो मेरे ख्याल से एसआरएफ एक ऐसा स्टॉक है जिसने आउट परफॉर्म किया है और आने वाले समय में भी आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जैसे अब वरुण चक्रवर्ती ने किसी को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और शायद आने वाले समय में भी ये टीम का हिस्सा बने रहेंगे, बढ़िया परफॉर्म करेंगे। तो एसआरएफ भी वैसे ही स्टॉक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 2700 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग टर्म बेट लेना चाहिए जहां आप कम से कम 3500 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए हिमांग जानी भी जुड़े हैं इस पैनल में। हिमांग जी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स और मार्केट्स की कि कौन सा स्टॉक चैंपियन प्लेयर, सॉरी स्टॉक्स और क्रिकेट की कौन सा स्टॉक इन चैंपियन प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपका ऐसा फेवरेट स्टॉक कौन सा होगा? ये चार का चौका से अलग है तो सोच के बताइएगा उस हिसाब से। गुड मॉर्निंग अनुज। डेफिनेटली आई थिंक आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक से जो अपनी जीत हुए उसके साथ जोड़ दिया है। और मुझे लगता है कि जो हमारे टॉप जो प्लेयर्स हैं जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा, तो अगर मुझे उनके रिलेटेड कोई स्टॉक्स अगर पिक करना हो तो मैं जरूर से दो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और वरुण बेवरेजेस को पिक करूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। बीच में हो सकता है कि कभी जैसे मार्केट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन उनके जो फंडामेंटल्स है, जो लेगेसी है और जो ग्रोथ और लीडरशिप की जो उनकी क्वालिटीज है वो बिल्कुल जबरदस्त है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो स्टॉक्स के ऊपर ही मैं भरोसा करूंगा। और अगर मुझे कोई डार्क से हार्दिक स्टेज पे आके दो चार सिक्स मार के थिंग्स को अच्छे से कर देते हैं, तो अगर मुझे उस तरह का कोई चीज पिक करना हो तो मैं डेफिनेटली डिक्सन टेक्नोलॉजी को वो स्पेस दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें वो काबिलियत है कि क्रूशियल टाइम पे आके वो अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है। चलिए अब देखिए निफ्टी हो गया है 100 पॉइंट ऊपर और 22,650 पर, यानी उस जोन को टेस्ट कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं सुबह जो हमने शो की शुरुआत की थी वो क्यों ये कहकर की थी कि बाजार के लिए अब अच्छे क्यूज मिल रहे हैं, और इस चीज़ को आपको अब समझना होगा। मैं बाजार पर वीरू अब पिछले एक हफ्ते से बुलिश हो गया हूं, क्योंकि मुझे एक सेंस बन रही है यहाँ पर कि जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है उसको सुलटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो वीकेंड पे डेवलपमेंट हुई, वित्त मंत्री ने कहा